जय हिंद साथियों। दोस्तों, हिस्ट्री से एक और उपयोगी टॉपिक रहेगा धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन जो कि छठी सदी से लेकर चौथी सदी तक चले थे, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी अनेक धर्म आए। तो उन सभी से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे एक विशेष वीडियो भी हम आप लोगों को बना के देंगे। बौद्ध धर्म पे भी अलग सी वीडियो, जैन धर्म पे भी अलग सी वीडियो बना के देंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आप लोगों से छूटने ना पाए। लेकिन आज की वीडियो जो रहेगी, ये रहेगी मास्टर माइंड वीडियो, है ना। आप लोग इतना पढ़ लें तो भी आपके लिए जो कारगर है वो साबित हो सकता है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो थे गौतम बुद्ध थे, है ना। अच्छा, जो गौतम बुद्ध थे इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, यानी एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता था। इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, है ना। शुद्धोधन था, जो कि एक शाक्य गण के मुखिया थे। इनका जो पालन पोषण था, इनकी जो सौतेली मौसी थी, है ना, या सौतेली माँ जिसे बोलते थे, तो गौतमी प्रजापति ने इनका जो पालन पोषण था वो किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है ना भाई। 6 वर्ष अन्न व जल इन्होंने ग्रहण नहीं किया। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया, जो महानिविष्क्रमण कहलाया ना, महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। ये जो घटना कहलाई थी, ठीक है। तो इनके अनुसार जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। तो और मैं आप लोगों को समय के अनुसार जैसे ही क्वेश्चन के बीच में बताता चलूँगा हर बात को। अब मैं जैन धर्म के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जो जैन धर्म है, इसके संस्थापक जो है वो ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव इसके संस्थापक माने जाते हैं, है ना। जो कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, है ना। तो पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ये जो महावीर स्वामी थे, ये 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। इसके महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 बीसी में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जात्रक कुल के सरदार थे। और जो माता थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, यशोदा, है ना, यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखो, है ना। चलो, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्षण से आज्ञा ली और संन्यास ग्रहण धारण कर लिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में, है ना, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो हुई, है ना भाई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए, यहाँ से आगे हम लोग क्वेश्चन कवर करते हैं और एक एक क्वेश्चन के अनुसार ही जान लेंगे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो ओवरऑल मिला के कितने तीर्थकर हुए, 24। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। सवाल नंबर 2, तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किसका है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक आते हैं। इन सभी से मिलकर बना हुआ है त्रिपिटक। तो ये बौद्धों का है, इसलिए बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आइए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त की थी। जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु, वो कब हुई थी, तो 483 बीसी में इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी, है ना। कुशीनारा उत्तर प्रदेश, देवरिया के समीप, चुंदू द्वारा, है ना भाई, चुन्नू भी मिल सकता है, चुंद द्वारा जो अर्पित भोजन है इसे कराने से, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। 483 बीसी में हुई थी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आगे आइए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल ने की थी। डी विकल्प इसका आप लोग राइट कर सकते हैं। एसएससी और पीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है।
किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो आप लोग यहाँ देखिए किसके समय में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र, है ना, मोगलीपुत्र तिस्स के समय में हुई थी। अच्छा, जो शासक था वो कौन था? तो वो अशोक था शासन, है ना। कब हुई थी? 255 बीसी में हुई थी। पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में वैशाली में सभाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति 255 बीसी में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स अशोक के शासनकाल में हुई और मोगली जो पुत्र था तिस्स, मोगलीपुत्र तिस्स, ये अध्यक्ष था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की पहली शताब्दी में, है ना, कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र व अश्व घोष की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे आ जाइए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं कौन कौन सा? बुद्ध धम्म संघ। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथ जिसमें पिटकों की संरचना की गई, निम्नलिखित में से किस भाषा में पिटकों की संरचना की गई है? सवाल नंबर 6। तो ये पाली भाषा में की गई है, याद रखिएगा। आ जाइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बुद्ध धर्म का गमन हुआ? तो नेपाल में बुद्ध धर्म का गमन जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। आगे आइए, सांची क्यों विख्यात है? सांची जो है वो क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहाँ पे, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के चलते सांची जो है वो प्रसिद्ध है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जानत्रिक, है ना, जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो 9वें नंबर के लिए आप लोग कहेंगे सर बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के लिए माना जाएगा। सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 10, महावीर की माता कौन थी? ऑलरेडी बता चुका हूँ, चेटक, राजा चेटक की बहन थी, लिच्छवी वंश से संबंधित थी त्रिशला, याद रखो, राजा चेटक की बहन। आगे आइए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो जो अपने धर्म में उन्होंने दीक्षित किया था वो था सुभद्र, ऑप्शन नंबर डी। 12वें नंबर सवाल पे आ जाओ, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त ने स्थापना की, है ना, याद रखना। आगे आइए, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु है याद रखना पावापुरी में हुई थी। महावीर की जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी, जिसे निर्वाण कहा गया। 468 बीसी में इसकी जो मृत्यु थी वो हुई थी, पावापुरी राजगीर में हो गई थी। और मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्प सूत्र में मिलती है। ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, किस में मिलती है जैन तीर्थंकरों की जीवनी? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में मिलती है, याद रखो। आगे आओ, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, याद रखना। अगले सवाल पे आ जाओ, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? सवाल नंबर 16। तो जो मठ और स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ए विकल्प सही है। सवाल नंबर 17 को करते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस के शासनकाल में दिए गए थे? तो याद रखना किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये सवाल बढ़िया है, पूछ सकता है, बिम्बिसार के शासनकाल में। सवाल नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? तो जो प्रथम उपदेश था सारनाथ में दिया, धर्म से संबंधित था, है ना, चक्र इसका प्रतीक चिन्ह था, इसलिए धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो इनकी खुद की मौसी थी गौतम बुद्ध की, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, नाम था गौतमी प्रजापति, जो कि सौतेली माता थी। बोध गया स्थित है, तो देखिए गया कहाँ पे है? बिहार में, तो उससे कह सकते हैं बोध गया। बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद में जो बोध गया नाम था वो पड़ा था। आगे आइए, जातक किसका ग्रंथ है? जातक, तो देखिए जो जातक है वो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध, इसलिए सी सही है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको कहाँ पे हुआ था? ठीक है ना। सवाल नंबर 22, जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें बोध गया यानी कि गया
बिहार में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो हुई थी। ठीक है ना भैया। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या और कब कैसे। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में 35 वर्ष की वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना उल्फ फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो सिद्धार्थ है वो बुद्ध कहे गए। और ठीक ना, वह स्थान जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया, है ना। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में। आगे आइए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया। तो जो प्रथम प्रवर्तन था या प्रथम प्रवचन जो था वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। सवाल नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था इसने? तो महिला और शूद्रों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था। 25वां नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। ये हाथी किसका प्रतीक है फिर? तो देखिए, हाथी जो है, जो प्रतीक है बुद्ध का, तो हाथी जो है वो जैन धर्म में दूसरे गुरु थे अजीतनाथ, उनका प्रतीक है हाथी। बैल किसका प्रसिद्ध है? बैल किसका प्रतीक है? तो बैल था ऋषभदेव का, है ना, प्रतीक चिन्ह। याद रखना ये चीज। गृह त्याग का घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? सवाल नंबर 26, तो भिक्षुणी संघ की जो स्थापना थी वो वैशाली में इनके द्वारा की गई थी, याद रखना। आगे आ जाइए, सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात जिसे शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक के नाम से किसे जाना जाता है? सवाल नंबर 27। तो देखिए, सवाल नंबर 27 के लिए सही आंसर जाएगा नागार्जुन को जाना जाता है। शून्यवाद का सिद्धांत यानी शून्य की खोज किसने की? नागार्जुन ने। महावीर का मूल नाम क्या था? सवाल नंबर 28। तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। 29, किसे एशिया की रोशनी, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। 30वां नंबर, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? 30 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चालुक्यों और सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। नागार्जुन कौन थे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जो अर्जुन थे, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो महावीर अंतिम तथा 24वें नंबर के तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? 33 नंबर क्वेश्चन। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु था अहिंसा अर्थात किसी से लड़ाई ना करना। जियो और जीनो दो, ये नारा किसने दिया था? बहुत ही बढ़िया नारा था ये। जियो और जीनो दो, ये महावीर स्वामी ने नारा दिया था। ए विकल्प सही है। आगे, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो मैंने बताया था अंतिम जो थे वो महावीर थे, क्योंकि 24वां नंबर इन्हीं का आता है। 35 नंबर सवाल, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का यूज किया गया है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य कहा गया है, केवल्य। 36 नंबर के लिए सी विकल्प सही हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का यूज किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मैंने आप लोग को बताया था ऑलरेडी अभी। जो महावीर स्वामी थे इनका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ए विकल्प सही है। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किस नगर में किया गया था? जो चौथी बौद्ध संगीति थी इसका जो आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। याद रखना सी विकल्प सही है। कब? तो चौथी बौद्ध संगीति ईसा की पहली शताब्दी में शुरू हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 बीसी में हुई थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। 255 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति, है ना। और मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मैंने ऑलरेडी अभी बताया पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बी विकल्प सही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो समान इनमें से कौन सी बात नहीं है? अहिंसा। बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समान नहीं है अहिंसा। क्लियर। आगे आइए नेक्स्ट की तरफ। अगला, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई? तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में 483 बीसी में महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। आगे देखिए, बौद्ध जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं का संबंध और उनके स्थानों का। जन्म का संबंध किससे है? ज्ञान प्राप्ति का किससे?
तो ये 4 क्वेश्चन अलग भी आ सकते थे, लेकिन ये एक ही जगह दे दिए हैं, है ना। तो प्रथम यहाँ देखिए, जन्म का जो संबंध है वो किससे है, तो जन्म का जो संबंध है, देखिए जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी नेपाल में, तो ए नंबर के लिए तीसरा आ गया बिल्कुल राइट। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, तो बी नंबर के लिए दूसरा बिल्कुल राइट। प्रथम प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, सी नंबर के लिए हो गया आपका पहला। और डी नंबर के लिए हो गया आपका, डी नंबर के लिए कौन सा हो गया फिर, डी नंबर बचा हुआ है निधन, है ना। निधन जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, तो डी नंबर के लिए चौथा है। तो इस प्रकार से अगर विकल्प देखें तो ये वाला विकल्प तीसरा नंबर बिल्कुल सही बैठेगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था, तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा था, तो सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष पूर्व, है ना। तो निम्न में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था, वो था 14 वर्ष पूर्व। आगे देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बढ़िया सवाल है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। सवाल नंबर 46 देखिए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था। सवाल नंबर 46, तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानियों का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। 47, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, इनका दामाद, है ना, अनुजा प्रियदर्शनी का पति यानी कि जामिल ही था, तो 47 नंबर में ए विकल्प सही है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये किसकी महिमा है, या किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है या जैन धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, ये संबंधित है जैन धर्म से। अगला देखिए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन तो यह है, कथन आप लोग कारण देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था। ए व आर दोनों सही है, तो क्या हो सकता है इसमें से, आप लोग पढ़ के बताइए। देखिए, ए में बात कुछ और कही गई है, आर में कुछ और घुमा के कहा गया है, इसलिए आप लोग कहेंगे ए और आर दोनों सही बात हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में अंतर बताएं कि क्या अंतर होता है। तो चैत्य और विहार में अंतर क्या होता है, तो देखिए, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। ये आप लोग अंतर कर दीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। चैत्य पूजा का ग्रह होता है, जबकि जो निवास विहार है वो निवास स्थान के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, वो है सम्मेद शिखर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध की मृत्यु के प्रथम या बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति थी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था, वो था देवदत्त, जो संघ का प्रमुख बनना चाहता था। अगला देखिए, हैलरी, है ना, हेलियोडोरस का वेसन नगर अभिलेख संदर्भित है, किसके संबंध में है वो, तो केवल वासुदेव से संबंधित है वो। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा सही है, जरा बताओ। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, बताइए कौन सी बात सही है, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी, ये भी बात ठीक है। उसने कुछ शिल्पों को हीन या निम्न माना, तो ये भी बात ठीक है। तो यानी 1, 2 व 3 दोनों ही बातें सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो याद रखना ये सातवतों ने आरंभ की थी, सातवतों ने ना सबसे पहले। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का कालानुक्रम कूट आप लोग याद कीजिए। सबसे पहली हुई थी राजगृह में, तो सबसे पहली कहाँ पे राजगृह में हुई थी, 2 नंबर से शुरुआत होगी। राजगृह के बाद में दूसरी हुई थी वैशाली में, तो 2-1। तीसरी कहाँ पे हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में 4, और अंतिम हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, तो 2-1-4-3, 2-1-4-3, यानी कि डी नंबर सही है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, तो किसे नामित किया था, तो देखिए किसी को नामित इन्होंने नहीं किया था। अगला देखिए, स्यादवाद सिद्धांत है,
तो स्याद व्याद जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का सिद्धांत है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक ना, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, आइए आगे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो बौद्धों की शिक्षा का केंद्र पूछा जाए तो विक्रमशिला था। ए विकल्प राइट कर दो। अगले सवाल पे आ जाओ। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है सांची में है, अशोक ने बनवाया, इसलिए बी विकल्प सही है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन? वो छांदोग्य उपनिषद है जिसमें वर्णन किया गया है, इसलिए बी विकल्प बिल्कुल आप लोग राइट करिए। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्रधारी, दिगंबर अर्थात नग्न वस्त्रधारी। तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मैसाप से 64 नंबर कुछ कमी है क्या? ये यहाँ पे गलत है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक पूछ रहा है, संस्थापक कौन था? तो संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार, विहार का मतलब निवास स्थान है ना, तो सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? वो है नालंदा, ऑप्शन ए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जैन महासभा सबसे पहले जैन संगीति कहाँ पे हुई थी जरा बताओ? तो याद रखना वो हुई थी पाटलिपुत्र में सबसे पहले। कब हुई थी जैन महासभा? 300 BC में हुई थी, ईसा पूर्व में, है ना। अच्छा, स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष था स्थूलभद्र। और द्वितीय जो हुई थी 6ठी शताब्दी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में, और क्षमा श्रवण उसका अध्यक्ष था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे किया गया था? मैंने अभी आप लोगों को बताया वल्लभी में किया गया था। 67 नंबर के लिए बी सही है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा लिपि में है? किस भाषा व लिपि में है? तो जैनों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि थी अर्धमागधी, यानी कि बी विकल्प सही है। आगे जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो तीनों के समकालिक नहीं था इसमें से मिलिंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी वंश के राजा चेटक की पुत्री, ये बात तो इसमें ठीक बोलिएगा, है ना। वर्धमान महावीर की जो माता लिच्छवी के नरेश राजा चेटक की पुत्री, तो ये बात सही बोलिए क्या इसने? इनकी माता लिच्छवी नहीं थी, इनकी माता थी त्रिशला, है ना, त्रिशला। ये बात गलत बोली है इसने इसमें। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये बात ठीक है ना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये बात भी ठीक है। तो कौन कौन सी बात ठीक है? केवल 2 व 3 बातें ठीक हैं इसमें। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो जो पवन नामक मतलब ये पवन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे गलती है, क्या? परवन है, परवन, ये रहा परवन, है ना। तो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित था। अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था उसमें, कि जो जिसने अपराध किया है ना वो अपना अपराध जो है स्वीकार कर लो। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कुंडलवन कश्मीर में तो वसुमित्र, है ना, और अश्व घोष उसके अध्यक्ष थे। कथन जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण कृषि में कीट एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। जरा बताइए कि क्या हो रहा है इसमें?
तो देखिए आर और ए दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का अंग है, इसलिए डी विकल्प राइट है। आगे बढ़िए। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? 75 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर जाएगा नागसेन। आ जाइए आगे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व है ना, बोधिसत्व अवलोकी तेरेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस और अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। आगे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि किस में विश्वास करते हैं? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस बात में विश्वास करते हैं। आगे बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? मामूली सा अंतर, तो देवी देवताओं की पूजा यह मौलिक अंतर है। आगे देखिए जैन श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही विभाजित हो गया था। बताइए प्रथम बौद्ध संगति थी ये किसकी अध्यक्षता में? तो इन सबों के अध्यक्ष आ गई जी अब की बार। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में, द्वितीय बौद्ध संगति सवाकामी की अध्यक्षता में, तृतीय बौद्ध संगति मौदगल्यपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में, चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र की अध्यक्षता में। इस प्रकार से ए विकल्प ही सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में कौन सा धर्म जो है विश्वास करता है? 81 नंबर सवाल। तो पुनर्जन्म में देखिए हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों धर्म विश्वास करते हैं, इसलिए ए विकल्प बिल्कुल राइट है इसका। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या होगा? जहां सबसे पहली अजातशत्रु काल में, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, है ना, ये 3 पिटकों से मिलाकर बना हुआ है। तो देखिए सुत्त भी है, विनय भी है, अधिधम्म भी है, जातक नहीं है ना, ये जातक कथाएं वर्णित हैं इनकी इसमें। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? 84 नंबर सवाल। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। महावीर के नाम केवलिन, जिन, महावीर, निग्रत, है ना, कब कहलाए? कब ये नाम इनके कहलाए थे, है ना? तो केवलिन नाम कब पड़ा? जब पूर्ण ज्ञानी हो गए, केवल्य हो गया। जिन नाम इंद्रियों को जीतने वाला हो गया। महावीर अपरामित पराक्रमी, और निग्रत हो गया बंधन रहित। तो यानी कि ए विकल्प ही इस सवाल में सही हो जाएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? तो पावापुरी में इन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला जो अध्यक्ष हुआ वो हुआ था सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो मैंने आप लोग को बताया था इसके रचयिता भद्रबाहु हैं। अगला परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसके रचनाकार कौन है? परिशिष्ट पर्व के रचनाकार कौन है? वो है हेमचंद्र। 90 नंबर में सी सही है। 91 नंबर का सवाल, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो इसमें जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। जैन शिल्प कला के उदाहरण, है ना, तो क्वेश्चन पढ़िए और बताइए शिल्प कला के उदाहरण कौन कौन से हैं? उड़ीसा का बाघ गुफा मंदिर बिल्कुल सही है। खंडगिरी हाथी गुम्फा बिल्कुल। माउंट आबू राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। श्रवणबेलगोला कर्नाटक गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, तो बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 ये सभी शिल्प कला के उदाहरण हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो किस वंश के शासकों ने अंतिम जो संरक्षण था वो दिया था? सही आंसर है गुजरात के चालुक्यों ने। आगे आइए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। शुद्धोधन कौन था, है ना?
तो देखिए आप लोगों को पता है कि शुद्धोधन जो था वो बुद्ध का पिता था, महामाया बुद्ध की माता, गौतमी प्रजापति बुद्ध की मौसी, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। यानी ए नंबर के लिए पहला, बी के लिए दूसरा, इसी प्रकार से सी के लिए तीसरा और डी के लिए चौथा होगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड, चन्ना, कंठक, आलार, कलाम, ये किस किस से संबंधित है? ये कौन था भाई? ये देखिए चन्ना जो था वो बुद्ध का सारथी था, है ना। आलार कलाम जो था ये था बुद्ध का प्रिय घोड़ा, है ना, और रामपुत्र बोलते थे। निरंजना जो थी ये बुद्ध के प्रथम गुरु है ना, या फिर आप लोग इसमें कह सकते हैं यहाँ एक चीज़ गलत हो गई क्या, ये डी आ गया। यहाँ से मैं आप लोगों को दोबारा से बता के चल रहा हूँ, लाइन मिसिंग है इसमें। क्या मिसिंग है कि चन्ना ए बी, ये सी नंबर था आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, तो सी नंबर जो था इससे संबंधित था। डी नंबर वो था निरंजना नदी से, इसलिए इसका भी ए विकल्प ही राइट था बिल्कुल। कौन सुमिलित नहीं है? पहचानिए इनमें से कौन सुमिलित नहीं है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, बिल्कुल गलत बात है ये। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था। राहुल जो था वो बुद्ध का पुत्र था, ना कि चचेरा भाई। महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? 98 नंबर क्वेश्चन। जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य कुल से संबंधित है, शाक्य जात्रिक गोत्र था। कौन सुमिलित नहीं है? जरा पकड़ो इनमें से कौन सुमिलित नहीं है ना। तो गौतम बुद्ध का गोत्र नाम गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबुद्धि या ज्ञान प्राप्ति के नाम बाद नाम पढ़ा, तो इनमें से कोई नहीं। ये सारी बातें ठीक है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान, महाभिस्क्रमण क्या कहलाया, संबोधि क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या कहलाया? तो देखिए महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना कहलाई, संबोधि ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश, और डी महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। इसलिए इसका भी आप लोग ए विकल्प कर दो राइट। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? तो कौन कौन से 4 कारण थे? बूढ़ा देखा, रोगी देखा, लाश देखी और सन्यासी देखा था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने जो दिए थे कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में, लेकिन सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया गया था। बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा गया है, इसके रचनाकार ये पूछा जाता है। तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, अश्वघोष ने। आगे आइए, महाविवाह शास्त्र के रचयिता हैं। तो महाविवाह शास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं वसुमित्र, याद रखना। आगे आइए, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद जो है वो गीता के समान पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य की बोधिसत्व किसे माना गया है? भावी जैसे युवा बोलते हैं, वो बोला गया है मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय में डिवाइड हुआ था? तो वो समय किसका था? वो समय था कनिष्क का, याद रखना। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिवादक कौन थे? योगाचार तो मैत्रेयनाथ, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान, वज्रपाणी, पद्मपाणी, मंजूश्री, ये क्या 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 है भैया, बताइए जरा फटाफट से। तो जो वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि की प्रखर करने वाला, अमिताभ इसे बोलते थे स्वर्ग का देवता। इसलिए ये भी ए बी सी व डी के लिए 1 2 3 4 सही होगा। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो कौन सा संप्रदाय था? वो था हीनयान संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं। भारत से उत्तर की ओर के देशों में, वो दक्षिण की ओर के देशों की बात थी, ये उत्तर की ओर के उत्तर की ओर के देशों में किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ? महायान। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो जो बौद्ध धर्म का मूल आधार है उनके 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य। आगे आइए, बौद्ध धर्म के चरित्र में शामिल नहीं है बुद्ध भी है, धर्म भी है, संघ भी है, मध्यम मार्ग नहीं है, ये अलग है। बुद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पालों ने दिया था, याद रखना।
आगे बताइए, नालंदा क्या था, आदोंतपुरी क्या था, विक्रमशिला क्या था, वल्लभी क्या था, इसके लिए बताइए। जो नालंदा था, है ना, उससे रिलेटेड था कुमारगुप्त, है ना, ओदंतपुरी इससे गोपाल, विक्रमशिला इससे रिलेटेड धर्मपाल इसकी स्थापना कराई थी, वल्लभी तो वल्लभी से संबंधित था भटारक जिसे मैत्रक वंश बोलते थे। तो ये इसके लिए भी ए विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड अर्थात केंद्रीय सिद्धांत व दर्शन है। तो ये किसका है, जैन मत का, ऑप्शन बी सही है। महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बाहुबली से संबंधित है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है। 118 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही है। तो देखिए सही है, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया था। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध की विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वो क्या कहलाया था। तो वो जातक कहलाया था, डी विकल्प राइट होगा। आगे आइए 120 नंबर पे, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण 120 नंबर सवाल सही आंसर है। सही आंसर बी विकल्प सार्वभौमिक सत्य से जुड़ा हुआ है। 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था। तो कौन सा था, वो था बोध गया, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति से नाम पड़ा था बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, इंपॉर्टेंट सवाल। गौतम बुद्ध का गुरु था आलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो कौन सा था, तप और मोग की अति का परिहार बिल्कुल सही है। वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो केवल 2 व 3 बातें सही थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक है किसका है, ठीक है बताओ जरा। इसके संदर्भ में ए व बी दोनों ही ठीक हैं, डी विकल्प राइट है, पढ़ लेना आप लोग। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्न में से कौन सी एक समानता है। तो कौन सी एक समानता है जरा बताइए। राजगृह वैशाली में ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ पर बिताई थी। तो ये बिताई थी उन्होंने कहाँ पे, कुशीनगर में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आगे, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो वो पाटलिपुत्र में स्थित था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं। मैं प्रत्येक टॉपिक से वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से भी। फिलहाल थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।